let's read the question. Assertion: antiretroviral drugs are very effective in treatment against AIDS. Reason: AIDS virus is a retrovirus with single stranded DNA as genetic material. तो इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं और जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो असर्शन वाले को एक्सप्लेन करता है या नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो की कंसेप्ट है वो है वायरस। कंसेप्ट वायरस एक माइक्रोब है। ये बना होता है जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन से। मतलब इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल, वो प्रोटीन होता है। जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए हो सकता है या फिर डीएनए हो सकता है। अब इस क्वेश्चन में बात की गई है एड्स की। एड्स जो होता है ये स्टैंड करता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एड्स। ये एक बीमारी है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसको एसटीडीज बोला जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसका जो कॉजिंग एजेंट है वो एचआईवी वायरस है, जो होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, शॉर्ट फॉर्म में जिसको एचआईवी वायरस भी बोला जाता है। एचआईवी वायरस जो होता है इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है, आरएनए, और इसके कोट में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जिससे क्या होता है, जो आरएनए है वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम अपने क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन में कहा गया एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आर वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट अगेंस्ट एड्स। तो इस क्वेश्चन में बात की गई एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स की। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स क्या होते हैं? एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होते हैं जो ड्रग्स के जो वायरस के रेप्लिकेशन को रोक देते हैं, वायरल रेप्लिकेशन को ये रोक देते हैं। वायरल रेप्लिकेशन नहीं हो पाता है तो ये इफेक्टिव एड्स के ट्रीटमेंट में नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, बहुत डिले कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। क्योंकि जो हमारा एचआईवी है, एड्स है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये एंटी रेट्रोवायरल जो ड्रग्स होती हैं वो ट्रीटमेंट में नहीं इफेक्टिव है। इसीलिए जो हमारा असर्शन वाला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। और रीजन वाले स्टेटमेंट में कहा गया है, कि जो एड्स का वायरस है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, जबकि हमने जाना कि एड्स एचआईवी वायरस से होता है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, तो डीएनए नहीं होता। तो जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो भी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन में असर्शन और रीजन दोनों गलत है, इसीलिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो ऑप्शन ई होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो ऑप्शन ई है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। गुड लक।